सुबह की शुरुआत ही हमारा पूरा दिन बना देती है। अगर सुबह की शुरुआत हमारी अच्छी होती है तो पूरा दिन हमारा प्रोडक्टिव और एनर्जी से भरा गुजरता है। अगर वहीं हमारी सुबह की शुरुआत थोड़ी अच्छी ना हो तो फिर हमारा पूरा दिन बोरियत में जाता है। साथ ही ना फिर हम अपने घर के इतने कामों को भी नहीं समेट पाते और ना ही फिर हमारे घर के कामों में मन लगता है। तो आज मैं आप लोग के साथ मॉर्निंग की कुछ 10 हैबिट से शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो पहले उन सभी लोगों का शुक्रिया जो भी नए मेरे चैनल पर आके जुड़ रहे हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, साथ ही ना मुझे दुआओं में भी याद रखें। अच्छा, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट हैबिट हमारी जो है वो होनी चाहिए कि हमें सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना है। अच्छा, ये वाली बात मैं अपने काफ़ी सारे ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठना है। क्योंकि मॉर्निंग में अगर हम लोग थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो वहीं हमारे घर के जितने भी सारे काम होते हैं ना वो सब लेट होते चले जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठना है। और जब हम जल्दी उठ ही रहे हैं तो वहाँ पे फिर हमें जो अपनी शुरुआत है दिन की वो नमाज से शुरुआत करनी है, यानी कि नमाज़ अदा करनी है। उसके बाद कुरान पाक की थोड़ी सी तिलावत करनी है, जिससे कि हमारे दिन का जो आगाज़ है वो काफ़ी अच्छा हो और अल्लाह के नाम से शुरू हो। मॉर्निंग अपनी इस तरह से शुरुआत करेंगे मॉर्निंग की, तो आप लोग खुद देखिएगा कि आपका दिन किस तरह से और कितना अच्छा बनता चला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट आती है कि यहाँ पे हम अपने लिए करेंगे कि थोड़ी सी हमें सेल्फ केयर करनी है, थोड़ी सी हमें अपनी स्किन केयर करनी है। तो उठते साथ ही जब भी आपने वज़ू बनाई है, नमाज अदा करी है, तो फेस वॉश वगैरह हमारा हो ही गया। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा रेडी हो लेंगे। मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगाना, हाथों पैरों पे लोशन लगाना, क्योंकि विंटर्स चल रही है, हाथ पैर काफ़ी जल्दी फट जाते हैं क्योंकि हम लोग पानी का काम कर रहे होते हैं। तो हमें अपनी स्किन का भी ख्याल रखना है। साथ ही ना फिर सनस्क्रीन लगाना हमें नहीं भूलना है। भले ही सर्दियां हैं, धूप नहीं निकल रही, लेकिन हम लोग किचन में हीट के सामने काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने अपनी स्किन पर, अपने फेस पर सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। लिप बाम वगैरह लगाने, हमें अपनी की लिप्स की भी केयर करनी है क्योंकि लिप्स इस टाइम पे काफ़ी फटे हो जाते हैं। स्किन केयर आपकी सिर्फ 2 से 3 मिनट में होने वाली है। हाँ ना, फिर काफ़ी लोगों का कहना होता है कि मॉर्निंग में कौन तैयार होता है या मॉर्निंग में तैयार होने के बाद काम करना पसंद नहीं है। तो ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मॉर्निंग में मैं ये नहीं कह रही कि आपने बहुत सारा हैवी सूट पहनना है, ज्वेलरी कैरी करनी है या एकदम अच्छा खासा आपने मेकअप कर लेना है। बस आपने थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होना है। जो भी आपके बिखरे हुए बाल हैं आपने उन्हें समेट लेना है, कोई भी बन या पोनीटेल वगैरह कर लेनी है। कॉम्ब करने के बाद फेस में जब आपने वॉश किया है अपने फेस को, तो फिर अच्छे से कोई भी उस पर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, जिससे कि जो स्किन है हमारी वो नरिश हो जाए, बिल्कुल भी फटी फटी या रूखी सी ना लगे। तो इतना करने में कोई कुछ नहीं होता है और इतना हम लोग कर ही लेते हैं। अगर हम काम के बीच में खुद पे नज़र डालेंगे या आईने के सामने अगर हम किसी काम के लिए आए हैं, खुद पे नज़र डलेगी, तो वहाँ खुद को देखने में अच्छा फील होगा कि हाँ, हम इतने ठीक ठाक लग रहे हैं। जो हम अगर घर के आधे दिन हमारा काम में निकल जाए तो हमें वहाँ बुरा फील ना हो। नेक्स्ट हैबिट आती है कि अपने बेड को बना लेना है, यानी कि जब भी आप लोग उठ गए हैं, आपका बिस्तर खाली हो गया है, तो बस आप फटाफट से अपने बेड की मेकिंग कर दें, जिससे कि आपका बेड जो है वो एकदम से नीट हो जाए, क्लीन हो जाए। जो भी सारी चीज़ें पिलो या ब्लैंकेट वगैरह बिखरे हुए पड़े थे तो वो आप उनकी जगह पे रख दें ना। सुबह में अगर हम अपने बेड को बना देते हैं तो बेड के बनाने भर से ही हमारा पूरा घर, यानी कि पूरा बेडरूम जो है वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन लगता है। फिर वहाँ हमें सिर्फ झाड़ू पोछे की ज़रूरत रहती है। अच्छा, अगर आपके बेड पे कोई सो रहा है, यानी कि बच्चे, हस्बैंड वगैरह लेटे हुए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप उस चीज़ को छोड़ दें। घर के जितने भी और एरियाज़ हैं आप वहाँ उनको कवर कर सकती हैं। या कोई ऐसा बिस्तर पड़ा हुआ है जिस पे अब कोई नहीं लेटेगा, तो वो आप सब बिस्तर के साथ में रखने की मतलब उसको ना छोड़ें कि जब सब रखेंगे तभी रखेंगे, बल्कि आप उसको हाथ के हाथ उठा के रख दें। तो वहाँ लगे हाथ आपका काम भी कम हो जाएगा और वो जगह भी एकदम से क्लीन हो जाएगी। फिर बारी आती है टाइम पर ब्रेकफास्ट करने की। अक्सर करके हम हाउसवाइफ इस आदत को या इस हैबिट को अपनी छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, खास करके खुद के लिए। बच्चों को, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट बना के दे देते हैं, लेकिन हम लोग कामों में लगे होते हैं, तो फिर सोचते हैं कि जब सारा घर का काम कर लेंगे ना, उसके बाद हम अपने लिए कुछ भी बना लेंगे। फिर थक हार के ये होता है कि जो भी बना हुआ होता है या जो बचा हुआ होता है ना, हम लोग वही खा लेते हैं। हमें इस आदत को अपनी छोड़ना है और जब भी आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो उसी टाइम पे ही आप लोग अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना के रखें। सबके साथ बैठ के आप लोग भी अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करें। कामों के बीच में ना लगी रहें, थोड़ा सा ब्रेक लें, क्योंकि जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो फिर हम काम क्या करेंगे। तो बस ये हैबिट और आपको अपने अंदर लेकर आनी है कि थोड़ा सा
अपने आप से भी प्यार करना सीखना है और अपने लिए टाइम निकालना सीखना है। नेक्स्ट हैबिट है कि हमारे ना घर में बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि हाथ के हाथ जितने भी बर्तन हो ना उनको समेटते जाना है, बिल्कुल भी उन्हें नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब बर्तनों का ना बहुत सारा ढेर हो जाता है तो वहाँ हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है, फिर ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, यानी कि बर्तन देख के ही ना एक उलझन हो रही होती है कि इतने सारे बर्तन, लगभग आधा घंटा लग जाएगा या 15 से 20 मिनट हमारी इनको वॉश करने में ही चली जाएंगी। तो जब हम हाथ के हाथ उन्हें वॉश करते रहेंगे ना, यानी कि 2, 4, 6 जितने भी बर्तन हैं, तो बस आप उन्हें हाथ के हाथ वॉश करते रहेंगे, तो फिर वहाँ 2 से 3 मिनट आपके जाने वाले हैं और सारे ही बर्तन और साथ ही आपके किचन सिंक एरिया एकदम से क्लीन रहने वाला है। मेरे पास ना कोई भी सिंक एरिया नहीं है, मेरी किचन काफ़ी छोटी है, तो मुझे जो भी बर्तन होते हैं ना वो किचन के बाहर ही सामने रख कर धोने पड़ते हैं। हैबिट है कि जो भी काम आपने दिख रहा है वो सुबह के टाइम पे ही आप उसको निपटा दें, यानी कि मॉर्निंग में हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, हम लोग उस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा कामों को समेट सकते हैं। तो आपने नेक्स्ट टाइम के लिए, आफ्टरनून के लिए या फिर इवनिंग नाइट के लिए आपने वो काम नहीं छोड़ने हैं। कोशिश करनी है कि जिस टाइम आपको वो काम दिख रहे हैं तो वो आप कर दें। हम लोग अपने घर की क्लीनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन क्लीनिंग के साथ साथ ही ना आप 1 से 2 एरिया ऐसे ले सकते हैं जिन्हें कि हम लोग डीप क्लीन या फिर ऑर्गेनाइज कर दें। तो ये सारे काम जो हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे ही कामों के साथ हो जाते हैं, और जब हम लोग अलग से उनके लिए काम, यानी कि उन कामों के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो फिर वहाँ अलग से हमारे पास टाइम होता भी नहीं है। फिर हमें भी थोड़ा-सा आलस आ रहा होता है कि अभी करना है या फिर छोड़ो फिर बाद में कर लेंगे, और बाद में ना फिर बात ही हो जाती है, फिर हम लोग उन कामों को नहीं कर पाते। आपने कोशिश करनी है कि जिस टाइम आपको वो काम दिख रहा है वो आप फटाफट से उसको करके निपटा दें और अलग हट जाएं। इससे ना आपका घर भी देखने में एकदम से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा, प्लस फिर आपको अलग से इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, जो कि हम लोग महीने 2 महीने के बाद अपनी डीप क्लीनिंग में बहुत सारा वक्त दे रहे होते हैं। हैबिट है कि जिस जगह पे भी आप लोग काम कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उतने पूरे एरियाज़ के जितने भी काम हैं उन सबको आप समेट दें, उसके बाद ही उस एरिया को छोड़ के आप लोग दूसरी जगह पर जाएँ। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोगों ने एक काम किचन में कर दिया, उसके बाद हम चले गए बेडरूम में हमने बेड को ठीक कर दिया, बाकी का जो भी सामान बिखरा हुआ पड़ा था उसको ऐसे ही छोड़ दिया और फिर हम दूसरे काम करने लगे। तो इसकी वजह से ना हमारा काम कहीं का भी हो नहीं पाता और फिर हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी यानी कि जिस जगह पे भी हैं वो एक जगह को आपने पूरे तरीके से नीट एंड क्लीन कर देना है, उसके बाद ही आप दूसरे एरिया के कामों को देखना है। हैबिट, और ये भी मॉर्निंग की हैबिट है कि आपने उठते साथ ही जब अपनी सेल्फ केयर की है, नमाज अदा की है, उसके बाद जब भी आप किचन में आ रही हैं तो किचन में आने से पहले आप लोग किचन की अच्छे से झाड़ू लगा दें, और किचन के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपने एंट्रेंस एरिया पर भी झाड़ू मार दें। ये कहते हैं ना कि सुबह का जो वक्त होता है वो बरकत का होता है, और के टाइम पे ना फरिश्ते ना घर के लिए रिस्क लेकर आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपने कोशिश करनी है कि अपने एंट्रेंस एरिया को क्लीन कर देना है। अब क्लीन का अपने पास अगर टाइम नहीं है तो वहाँ झाड़ू पोछे में टाइम वेस्ट ना करें, यानी कि पोछा या धुलाई करने में, लेकिन हाँ आप उस टाइम पे वहाँ की अच्छे से झाड़ू लगा दें। अच्छा, सेम इसी तरह से आपने किचन में करना है कि किचन में आपने मॉर्निंग के टाइम पे कुकिंग स्टार्ट करने से पहले अपनी किचन की अच्छे से झाड़ू लगा देनी है, और एक बार आप अपनी गैस स्टोव पे अच्छे से वाइप कर दें, जो कि रात भर अगर किचन ऐसी ही पड़ी रही है तो वहाँ आप लोग उस पे गैस स्टोव पे वाइप कर देंगे तो आपकी किचन जो है वो एकदम से साफ़ सुथरी हो जाएगी। ये सारी आदतें हमारी मॉर्निंग की ही हैं, और जो हम काम कर रहे हैं कि हमें काम करने हैं, बस अपने काम करने का जो तरीका है ना उसको थोड़ा सा चेंज करना है, और कुछ नए तरीके की हैबिट्स हमें अपने अंदर जो है वो लेकर आनी है, यानी कि नई हैबिट्स एडॉप्ट करनी है। तो काम करने का तरीका भी हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, साथ ही फिर हमारे घर में खैर बरकत इतनी होगी कि हमें खुद अच्छा लगेगा। प्लस फिर हम इन विंटर्स के दिन में भी अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं, ऐसे ही टाइम में हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को समेट सकते हैं और फुल डे हम लोग एनर्जेटिक रहेंगे, साथ ही अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ ना मैं खीर बना रही थी गाजर की और चावल की, यानी कि जिसे गजरेला बोलते हैं ना वो। हाँ ना, मैंने दूध को पहले ही बॉईल होने के लिए रख लिया था, उसके बाद गाजर को अच्छे से उनका छिलका उतार के धो के और अच्छे से कद्दूकस कर लिया। तो उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पे चावलों को धो के उनको सुखा लिया था, सुखाने के बाद फिर मैंने मिक्सी जार में डाल के अच्छे से उनको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, एकदम से आपने पाउडर नहीं बनाना है चावल का, थोड़े से आपने दरदरे रखने हैं। तो चावल को डाल के लगभग 5-7 मिनट मैंने उन्हें ऐसे ही मतलब पड़ा छोड़ दिया था दूध में, उनको अच्छे से चला दिया 2-3 दफ़ा, जिससे कि नीचे तले में लग ना जाए, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे गाजर को ऐड कर दिया। चावल ना मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ऐड किए थे, आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें उतने चावल ऐड कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे आधी कटोरी ऐड किए हैं, साथ ही ना लगभग आधा से पौन किलो के आसपास मैंने यहाँ पे गाजर ली थी, तो उसको अच्छे से कद्दूकस करके इसमें डाल दिया। अच्छा, दोनों चीज़ों को अब हमें पकने देना है,
काफ़ी अच्छे से जब ये चीज़ें दोनों पक जाएंगी, उसके बाद फिर हम इसमें चीनी वगैरह या फिर इलायची का जो तड़का देना होगा ना, वो करेंगे। अगर आप लोगों ने ये खीर अभी तक ट्राई नहीं की है तो ट्राई करके देखिएगा। हम लोग साबूदाने और चावल की तो खीर काफ़ी दफ़ा बनाते हैं, लेकिन ये जो गजरेला है ना, ये फिर ज़्यादातर हम लोग विंटर्स में ही बनाते हैं, क्योंकि विंटर्स में गाजर आ रही होती है, तो इस टाइम पे गजरेला बन जाता है और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें अच्छे से पकने के लिए रख दी थी, दोनों चीज़ें पक गई। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी थी चीनी। चीनी के साथ फिर मैंने इसको 5-7 मिनट के लिए और पकाया था। में आप इसमें अगर घी के साथ इलायची का तड़का देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, और इसी टाइम पे ही आप लोग इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए थे क्योंकि बच्चे मेरे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं। उन्हें खीर या हलवे के साथ ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, तो फिर मैंने ऐसे ही अपनी इस खीर को बनाया था। लोग ना यहाँ पे अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे अच्छे से, उसकी चॉपिंग करके यानी कि बारीक बारीक करके ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। और अगर उन ड्राई फ्रूट्स को आप लोग घी के साथ अच्छे से मतलब फ्राई करके ऐड करेंगे और इलायची डाल के, तो बहुत ही बढ़िया आपकी ये गजरेला खीर बन के तैयार होने वाली है। अच्छा, मैंने ना कुछ रोज़ पेटल्स डाल दी थी इसको थोड़ा सा डेकोर करने के लिए। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हैबिट है कि जो भी चीज़ हमने जहाँ से ली है, यूज़ करने के बाद हमें वापस उसी जगह पर रखनी है। और ये आदत आप अपने अंदर और साथ ही अपने बच्चों के अंदर भी ये आदत डालें कि जो चीज़ आपने जहाँ से ली है, यूज़ करने के बाद आपने उसी जगह पर रखनी है। इससे भी हमारे काफ़ी हद तक काम जो है वो कम हो जाते हैं, साथ ही ना फिर हमारा घर भी ऑर्गेनाइज रहता है कि वहाँ ना हमने चीज़ों को यूज़ करने के बाद तुरंत ही उसी की जगह पे रखा है, बल्कि उन्हें बिखेरा नहीं है। तो इससे बस काम हमारे कम होंगे और हमारा टाइम भी काफ़ी हद तक सेव होगा। नेक्स्ट हैबिट है कि कुकिंग के बाद आप लोग कोशिश करें कि अपनी किचन को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दें। तो हर मील के बाद हम ये अपनी हैबिट बना लेते हैं तो 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही हमारी किचन जो है वो पूरे तरीके से साफ़ सुथरी हो जाती है। तो बस आपने ये कोशिश अपनी रखनी है कि हर मील के बाद आपने गैस स्टोव पे, काउंटर टॉप पे एक वाइप करना है। साथ ही ना फिर आपने कोशिश करनी है कि पूरे दिन में एक बार आप अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर सके, यानी कि जितनी भी चीज़ें आप लोग खुली रखते हैं, जैसे कि कोई भी आपने डेकोर आइटम्स रख रखा है, ऑर्गेनाइज़र, ट्रे, बास्केट वगैरह, या कुछ भी चीज़ आप लोग वहाँ पे रखते हैं काउंटर टॉप पे, तो आप लोग अच्छे से उन सारी चीज़ों को उठा के उसको वाइप कर दें, यानी कि क्लीन कर दें, जिससे कि आपके किचन में चिकनाई वगैरह की बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी। अच्छा, कुछ ये थे मेरे 10 टिप्स मॉर्निंग में हम अपने ऊपर अप्लाई करके अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, साथ ही अपने कामों को काफ़ी हद तक कम और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।